बड़ी रिसर्च, दो हिस्सों में टूटने वाला है अफ्रीका। टेंशन में वैज्ञानिक धरती बचाने की ढूंढ रहे ट्रिक। पृथ्वी के गर्भ में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इंसान भले ही पृथ्वी के बदलते स्वरूप पर ध्यान न दे रहा हो, लेकिन यह सच है कि पृथ्वी पर बिजली की रफ्तार से बदलाव हो रहे हैं। हम आपको अपनी हर रिपोर्ट वैज्ञानिकों के रिसर्च को आधार बनाकर दिखाते हैं। अब एक बार फिर से वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणी की है वो दक्षिण अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप के लिए चिंताजनक है। पहले आप इस रिपोर्ट की तस्दीक कर लीजिए। ताजा स्टडी में पता चला है कि अफ्रीका में एक बड़ी दरार लगातार चौड़ी हो रही है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि काफी तेज रफ्तार से पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे बदलाव हो रहे हैं। टेक्टोनिक फोर्स ने उम्मीद से कई अधिक रफ्तार पकड़ ली है। इस बदलाव का नतीजा ये है कि धरती पर एक नए महासागर के निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है। वैज्ञानिकों का शोध कहता है कि अफ्रीका के फटने से दुनिया में एक नए महासागर का निर्माण होगा, जिससे हमारी पृथ्वी का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। रिसर्च में पता चला है कि अफ्रीका महाद्वीप एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मोजाम्बिक से लाल सागर तक नए बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलेगी, लेकिन अब रिसर्च कहती है कि सिर्फ 10 लाख वर्ष या इससे भी कम समय में यह बदलाव पूरा हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अफ्रीका के नीचे अफ्रीकी और सोमाली प्लेटें 0.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से अलग हो रही हैं। रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन इस हलचल की वजह से पूर्वी अफ्रीका दो हिस्सों में बंट सकता है। बड़े पैमाने पर दरारों का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे ये भूभाग कमजोर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण इथियोपिया का अफार क्षेत्र है। अफार क्षेत्र में पहले ही 60 किलोमीटर लंबी दरार बन चुकी है। ये दरार 10 मीटर की गहराई तक पहुंच चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही दरार आगे बढ़कर पूरे अफ्रीका को फाड़ देगी। इसके बाद एक नए महासागर का निर्माण होगा। टुलेन यूनिवर्सिटी की भूवैज्ञानिक सिंथिया एम्बिगर ने कहा है कि अफ्रीका के फटने की समय सीमा को हमने घटाकर 10 लाख वर्ष कर दिया है। अगर बड़े भूकंप आए या कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये समय सीमा तेज रफ्तार से कम हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पूर्वी अफ्रीकी दरार धरती पर एक इकलौती ऐसी जगह है जहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रियल टाइम में ओशन क्रस्ट में विभाजित हो रहा है। ऐसा दुर्लभ अवसर वैज्ञानिकों को एक नए महासागर के जन्म का प्रबल संकेत दे रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने लाखों साल पहले अटलांटिक महासागर को जन्म दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो धरती के फटने की ये जो भविष्यवाणी है, ये किस ओर इशारा करती है? ये क्या इंगित कर रही है? क्या ये कोई भविष्य के आने वाले खतरे का संकेत है, या फिर ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आखिर इस धरती के नीचे चल क्या रहा है? और कुछ ऐसा चल रहा है, इतनी एनर्जी वहाँ से निकल रही है कि ये धरती को दो हिस्सों में फाड़ दे रही है। पहले ये कहा गया कि इसको पूरी तरह से फटने में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको करोड़ों वर्ष लगेंगे, लेकिन ये समय सीमा घटकर 10 लाख साल हो जाती है। बल्कि अब जो रिसर्च है वो रिसर्च ये भी कहती है कि अगर भूकंप आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, या फिर ज्वालामुखी में उद्भेदन होते हैं, तो ऐसे में ये धरती के जो फटने की प्रक्रिया है, अफ्रीका महाद्वीप के फटने की प्रक्रिया है, ये और तेज़ हो सकती है। यानी कि ये जो अवधि है ये और घट सकती है। मैं ग्राफिक्स के ज़रिए इस पूरी स्टडी को आपको बता रहा हूँ कि ये जो टुलेन यूनिवर्सिटी की स्टडी है ये क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है दो भागों में फट जाएगा और एक नए महासागर का निर्माण होगा। ताज़ा रिसर्च में ये सामने आया कि अफ्रीका में एक बड़ी दरार है जो लगातार गुजरते वक्त के साथ चौड़ी होती जा रही है। पृथ्वी की सतह के नीचे बड़ी तेज रफ्तार के साथ बहुत गहरे बदलाव हो रहे हैं। टेक्टोनिक फोर्स ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली है। यानी कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि पहले ये कहा जा रहा था कि इसको करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से धरती के नीचे की एनर्जी काम कर रही है उसने धरती के फटने की इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है। इस बदलाव से एक नए महासागर का निर्माण हो सकता है, ये स्टडी इस ओर इशारा कर रही है। अफ्रीका के फटने से दुनिया में एक नए महासागर का उदय होगा, एक नया महासागर बनेगा। इससे पृथ्वी का नक्शा हमेशा के लिए
बदल सकता है, यानी कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप का फटना है ये पृथ्वी के नक्शे पर भी प्रभाव डालेगा, पृथ्वी की जो डेमोग्राफी है उस पर भी असर डालेगा। अफ्रीका महाद्वीप में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। मोजाम्बिक से लाल सागर तक नए बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। कई भूगर्भ विज्ञानी, जियोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो लगातार इन चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं। इन चेंजेस की क्या वजह है और क्या इन चेंजेस को रोका जा सकता है, इस पर रिसर्च लगातार की जा रही है। पहले अनुमान ये था कि इसमें करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी आई है इसकी, वो ये कहती है कि सिर्फ 10 लाख साल में ये बदलाव हो जाएगा। अफ्रीकी सोमाली प्लेटें 0.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से अलग हो रही हैं, यानी कि हर साल जो प्लेटें हैं वो 0.8 सेंटीमीटर की दर से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि धरती इस स्पीड से लगातार फट रही है। इस हलचल से पूर्वी अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट सकता है। बड़े पैमाने पर दरारों का निर्माण हो रहा है, जिससे जो जमीन है, जो धरती है, भूभाग है, वो कमजोर हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इथोपिया का अफार इलाका है। अफार में पहले ही करीब 60 किलोमीटर लंबी दरारें बन चुकी हैं, जैसा कि स्टडी में कहा गया है। ये दरार 10 मीटर की गहराई तक पहुंच चुकी है और यही दरार आगे बढ़कर अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट सकती है। इसके बाद एक दिन नए महासागर का निर्माण होगा। ट्यूलन यूनिवर्सिटी की भूवैज्ञानिक सिंथिया एबिंगर ने अपनी रिसर्च में दावा किया। दरअसल ये जो रिसर्च है ट्यूलन यूनिवर्सिटी की सिंथिया एबिंगर की ही रिसर्च है, जिसमें ये दावा किया गया है और इस दावे में बताया गया है कि जो धरती के फटने की प्रक्रिया है वो बड़ी स्पीड अप होती जा रही है और ये आने वाले वक्त में अफ्रीका को 2 भागों में बांट देगी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को स्पीड अप कर सकते हैं, यानी कि ये जो समय सीमा बताई जा रही है ये समय सीमा और कम हो सकती है, यानी कि और कम समय में अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वो 2 भागों में बंट सकता है। मेरे साथ इस वक्त धीरज बनर्जी जी हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं और कुछ देर में प्रोफेसर CS दुबे भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बनर्जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्यूलन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट को लेकर। इसका क्या मतलब है? क्या धरती के नीचे चल रहा है? क्या इतनी पावर है धरती के नीचे जो चल रही हैं चीज़ें कि वो किसी कॉन्टिनेंट को 2 भागों में बांट सकती है, किसी कॉन्टिनेंट को 2 भागों में तोड़ सकती है, धरती को फाड़ सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो रिसर्च है काफी दिनों से चल रही है और ये काफी दिनों से ये मामला जो है जियोलॉजिस्ट लोगों के दायरे में आ रही है कि ये वर्टिकल लाइन जो है वो काटती है। जैसे कि इसी तरह से अटलांटिक बना था, अटलांटिक महासागर जो था, अटलांटिक महासागर भी पहले इसी तरह से एक लंबाई में जो है ऊपर नॉर्थ से साउथ पे पूरे अलग हो गया था। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका दोनों के बीच में से अलग हो गया था। तो ऐसा ही होने की आशंका है, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो चलते हैं और इनमें भूकंप वगैरह आते रहेंगे और छोटी छोटी घटनाएं होती रहेंगी, पर ये चलेंगी हजारों और लाखों साल में। तो ये जो अलग होने की बात जो कह रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकली सही है, मतलब लिखित में तो सही है, पर प्रैक्टिकली इसको कोई आदमी, हमारे जो रहने वाले आज के हैं, वो कभी नहीं देख पाएंगे उसको। तो ये इसकी वजह क्या होती है? मतलब इस तरह से टूटना, 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, इसकी वजह क्या होती है सर? ये देखिए, पृथ्वी जो सारी, ये तो आपको पता है कि जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने महाद्वीप हैं, ये और जितने भी समुद्र, सब पहले एक साथ एक थे। जो पेंजिया बनाता था पहले, वो बाद में एक के बाद एक आपस में सरकते गए, जिसको एक्सप्लेन करते हैं, जिसको नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब प्लेट्स अपनी हटती है अपनी जगह से, तो वो अपनी जगह बनाती है। इसी तरह से ये अफ्रीका में, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसका एक बड़ा बहुत अफ्रीकन प्लेट मेगा प्लेट है, और यूरोपियन में भी बहुत सारे छोटे प्लेट्स हैं। इन प्लेटों में आपस में जब मूवमेंट होती है तो उससे वो सरकने लगते हैं। पर ये सरकना जो है कितना, वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कई साल में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो आप समझिए कि इसको अलग होने में कुछ नहीं होता, कुछ 1 करोड़ साल तो लग ही जाएगा।
हाँ, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कितना वक्त लगेगा। हालांकि ये जो स्टडी है इसमें ये भी बताया गया कि पहले ये कहा गया था इसमें करोड़ों सालों का वक्त लगेगा, फिर कुछ इस तरह की चेंजेस हुए जिसने इस अवधि को घटा के 10 लाख साल कर दिया। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी एंडोर्स किया गया है कि भाई नेचुरल कैलेमिटी अगर कोई होती है या भूकंप फ्रीक्वेंट अगर आते हैं या ज्वालामुखी में उद्भेदन होते हैं तो ये प्रक्रिया स्पीडअप हो जाती है ऐसे में। ये तो बिल्कुल प्रेरित तो होगी ही। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि जो करोड़ों साल की बात कहने पे अब लाखों में आ गई ये बात, पर लाखों में भी हमारे किसी के ऊपर असर नहीं पड़ता है। पर ये जो भूकंप वगैरह आने की बात है वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मूवमेंट पास थोड़ा सा ज्यादा होगा तो प्लेट्स के आपस में घर्षण जो बढ़ेगा तो भूकंप आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएंगी। और देख रहे हैं अभी आजकल फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अभी ग्रीस में देखिए कितना बड़ा 7.5 का अर्थक्वेक आया, और इसी तरह से सारे इसी इलाके में पड़ता है। देखिए तो अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट जो है दोनों जो सीधा ऊपर नीचे अगर खींचे तो वो ग्रीस के पास से निकलती है। तो उस सब इलाकों में भूकंप तो आएंगे ही, और बाकी खतरे भी हो सकते हैं। कुछ कहीं पर नदियां अगर अपनी जगह से बहना कोर्स चेंज कर दे, या पहाड़ों के ऊपर जो है कुछ इस तरह की कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट हो, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो, तो ये सब तो होंगी और ये सब बढ़ेगी। पर वो भी जो भी है सभी हजारों साल के हिसाब से। ठीक है, प्रोफेसर CS दुबे जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। प्रोफेसर दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सर, ये स्टडी पर मैं आपका वर्जन जानना चाहूँगा। मैं अभी डॉक्टर धीरज बनर्जी से बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये धरती का फटना, जिसमें अभी हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम इसको रोक भी सकते हैं? क्या रोका जा सकता है? साइंटिस्ट रोक सकते हैं इसको? नहीं जी, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीकन रिफ्ट है, बहुत मशहूर रिफ्ट है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। और रिफ्ट का मतलब होता है कि दो प्लेट जब डाइवर्ज कर रही होती है, एक दूसरे से बाहर थिन हो जाती हैं, और उससे जब फॉल्ट होता है, जब क्रैक बनता है, और उसके बाद वो जब आपस से दूर जाती हैं तो वो पतली हो जाती हैं, और उसमें नीचे से मोल्टन लावा, जैसे आप देखिए वहां पे काफी वॉल्केनोज हैं, काफी तरह की चीजें हैं। जी जी, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो वॉल्केनोज वगैरह वहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका में, वहाँ पे बहुत सारे गीजर्स हैं, क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत तरह के जो उसको यूज भी किया जाता है, क्या कहते हैं, जो थर्मल हीट के अंदर। तो वहाँ पे ये रिफ्ट जो जहाँ होती है वहाँ पे ये दरार पड़ती जाती है और बढ़ती जाती है आगे। हाँ, ये डिपेंड करता है, कभी बहुत तेज चलती है, कभी स्लो चलती है, डिपेंड करता है कहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है, सीस्मिक एक्टिविटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते किसी भी तरह। इसके आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइसलैंड जो है उसमें भी इसी तरह का है, वहाँ पे बहुत अच्छा तरह का उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये टूटेगा दो भागों में और महासागर का निर्माण होगा, तो फिर क्या ये पोर्शन डूब जाएगा, पानी में जाके खत्म हो जाएगा, या महासागर का निर्माण, ये जो स्टडी कह रही है, ये क्या संकेत है, ये क्या कहता है? तो ये तो मतलब आम सी बात है कि जब आपका कोई देखिए, जब एक कॉन्टिनेंट क्रैक कर रहा है, ऑलरेडी अफ्रीकन रिफ्ट क्रैक कर रही है, और जब वो आगे बढ़ता है, जब डाइवर्जन उसके अंदर बढ़ता है, तो उस जगह क्या आएगा, जब नीचे जाएगी, धरती थोड़ी सी नीचे होगी तो पानी ऊपर ही आएगा। तो सागर जो है वो कहीं से इधर से उधर से वो आगे से सागर उसमें बन ही जाता है। पानी जैसे हिमालय में जब टकराया था, उससे पहले हिमालय के पहले जो था टथियन जोन था, एक टथियस सी था, जो कि बाद में खत्म हो गया। तो वहां खत्म हो गया डाइवर्जन, जो डाइवर्टेड जो मार्जिन होते हैं उसके अंदर समुद्र बनता है, मतलब समुद्र बीच में आ जाता है। और जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स में थ्रस्टिंग होती है, या कॉन्टिनेंट या ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, वहां पे जो है क्या कहते हैं, स्पेशली जैसे हिमालय है, उसके अंदर टथियन सी था पहले, वो गायब हो गया जी। तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए इसकी डेमोग्राफी जिम्मेदार होती है, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं? नहीं, देखिए ये प्लेट्स हैं, सबने आपको बताया अभी, ये प्लेट्स हैं, ये एक थिन प्लेट्स आप समझ लिए कि जैसे एक बहुत सी थिन प्लेट्स जो है मॉल्टन लावा के ऊपर, लिक्विड के ऊपर चल रही हैं। अगर आप पानी को और नीचे ऊपर जो है कोई प्लेट मान लें, और पानी गर्म है, और पानी जो कन्वेक्शन करंट में अपने चल रहा है, घूम रहा है,
और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, तो मार्जिन से नीचे से मटेरियल निकल रहा है और वो उन प्लेट्स को अलग कर रहा है, दूर करता जा रहा है तोड़ने के बाद, और वो प्लेट्स अलग होती जा रही हैं और उसके अंदर जो है लावा और ये सब धरती से जितनी नीचे से चीजें हैं वो निकलती जा रही हैं। धीरज बनर्जी जी, क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब अभी तो नहीं है जैसा कि आपने बताया, मैंने भी पढ़ा स्टडी में, लेकिन जब होती हैं तो क्या फिर ये पूरी जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, उसकी डेमोग्राफी को बदल देती है? डेमोग्राफी को बदलने की बात नहीं बदल रही है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं। हाँ। आप अगर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को खिसका लीजिए और खिसका के यूरोप के साथ मिला दीजिए, अफ्रीका मिला दीजिए, तो क्या होगा? एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा ना। अच्छा, उन दोनों के बीच में क्या है? आज है अटलांटिक महासागर। तो ये समझिए कि आप जो अभी जो कह रहे हैं, जो अफ्रीका के बीच में जो है, ये इसी का डुप्लीकेशन होने वाला है। ये फिर एक और फिर अटलांटिक महासागर बनने वाला है। ये जो बीच में जो लंबा वो होगा, जो दोनों तरफ के जो प्लेट्स आपस में खिसक जाएंगी, तो बीच में जो दरार बचेगी, वो दरार में पानी आएगा, तो एक अटलांटिक टाइप ओशन की तरह के एक ओशन बन जाएगा। दो तरफ कॉन्टिनेंट हो जाएंगे। तो ये है कहानी। तो इसलिए पानी तो आएगा ही, पानी जाएगा कहाँ? तो पानी तो होगा ही। तो इसलिए इसको आप वो दोनों को अगर मिला के देखिए तो समझ में आएगा कि पहले भी जो अटलांटिक महासागर था वो ऐसे ही बना है। ये दोनों के खिसकने से बना। अमेरिका उधर खिसकता चला गया नॉर्थ की तरफ, अब साउथ अमेरिका दक्षिण की तरफ, और अफ्रीका और यूरोप जो है ईस्ट की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि दोनों खिसकते गए, और खिसकने के साथ बीच में जो जगह बची उसमें अटलांटिक बन गया। ये जो आप अफ्रीका में बता रहे हैं, ये भी यही होगा। सारे अफ्रीका से लेकर यूरोप तक ऊपर जाएगा। जब दोनों तरफ खिसक जाएंगे तो आधा यूरोप और आधा अफ्रीका एक तरफ हो जाएगा, और आधा यूरोप और आधा अफ्रीका दूसरी तरफ बाई तरफ हो जाएगा, और बीच में जो खाई होगी उसमें समुद्र हो जाएगा। उसके बाद जो नाम दे उसको, उस जमाने में जो होगा आदमी उसको नाम देगा उसको। ठीक है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जैसे हमारा इंडिया ही है, अगर आप इंडिया को आप एक बीज की तरह समझो, और बीज को अगर आप दोनों उंगलियों में दबा के और उसको पुश करो, तो वो दूर जाता है ना, ऐसे उछल के जाता है दूर। तो इसी तरह से हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो पहले जुड़ी हुई थी नीचे भी कॉन्टिनेंट से, और जब ऐसे पुश हुआ, जब ऐसे रिफ्टिंग शुरू हुई, तो पुश होके आगे चला गया, बाहर की पीछे की तरफ सारा समुद्र तैयार हो गया, और आगे जब वो टकराया तो थिन सी जो था वो गायब हो गया, और वहां पे जो था अपलिफ्ट हो गया हिमालय का, और वहां के जो रॉक्स थे एक दूसरे टकराने के बाद ऊपर उठ गए और वहां हिमालय बन गया। तो ये प्रक्रिया है। इसी तरह सब जगह ये पेंजिया बोलते थे पहले इसको, प्लेट्स होती थी। ये प्लेट्स जो है आपस में कई जगह टकराती थी, जुड़ती थी, और कई जगह जो बिखरती थी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ये जो अभी दुबे जी ने आपको बताया, समझाया है, ये बिल्कुल जो अटलांटिक में होने वाली कहानी मैंने बताई, इसका ठीक उल्टा है। इसमें समुद्र बना और उसमें समुद्र गायब हुआ। उसमें समुद्र जो था वो खत्म हो गया, और इस वाले में जो समुद्र बनेगा। तो दो प्रोसेस पीछे की तरफ बना, आगे की तरफ गायब हो गया। हाँ, वही तो कह रहे, एक तरफ आए गायब होगा, एक तरफ आगे शुरू होगा। अच्छा, जैसे हम कुछ रीजंस की बात कर रहे हैं, जो रीजंस स्टडी में दिए भी गए हैं कि नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्पीड अप हो सकती है, तो क्या ऐसे ही कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस धीमी भी पड़ सकती है? यही नेचुरल रीजन से तो कह रहे हैं, जो अभी बताया गया आपको। प्लेट क्या होती है? ये सारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो छोटे छोटे प्लेट के गिरने के बाद बनते हैं। मिनी प्लेट्स होते हैं, मेगा प्लेट्स होते हैं, बड़े प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट जो है एक्चुअली, जैसा कि आपको अभी दुबे जी ने बताया आपको, कि ये एक उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। तो जैसे कहते हैं कि दूध के ऊपर मलाई बहती है ना, उस तरह की बह हुई। अब उसको आप बीच में तोड़ दीजिए, दोनों तरफ खिसकाइए, तो ये आपस में हिल रहे हैं ना। ये हिलते रह रहे हैं। हिलने का मतलब ही है अर्थक्वेक आना, हिलने का मतलब ही है इसमें अनस्टेबिलिटी होना, हिलने का मतलब ही है इन्हीं से पहाड़ बनना, और इन्हीं से है इन पहाड़ों को खत्म होना, माने समुद्र बनना। तो ये सारे प्लेट्स की ही कहानी है। जानी जितनी प्लेट जैसे बिहेव करेंगे और वैसे ही सब चीज होता रहेगा। ठीक है। धीरज बनर्जी जी, एक इम्पोर्टेंट चीज है इनकी वेलोसिटी। जी,
देखिए जो प्लेट्स जो होती हैं उनकी मूवमेंट जो होती है उसमें एक वेलोसिटी होती है। जैसे हिमालयन प्लेट है वो जैसे कॉन्टिनेंट में स्लो वेलोसिटी होती है, लेकिन जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है उसमें फास्ट होती है वेलोसिटी, और दोनों बड़ी स्पीड से चलती है। मतलब स्पीड का मतलब ये नहीं कि 1 किलोमीटर चल रही है, मतलब इंचेस में अब मैं बात करूं तो जैसे वो 2.5 इंच चलती है, ये 11 से लेकर 25, 50, 20, 25 इंच कहीं और ज्यादा इस तरह से मूव करती है साल भर के अंदर, या और भी ज्यादा टाइम लगता है कई बारी। तो आप सोचिए कि जब धीरे धीरे मूव कर रही है तो वो कैसे जाके जो दूसरी तरफ टकरा रही है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, और जहां से रिलीज हो रही है वहां से नीचे से कितना मटेरियल ऊपर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।